अभी मेरठ में इतना बड़ा कांड हो गया ड्राम का और सीमेंट का, तो वहाँ इतना बड़ा कांड जो हुआ है तो वो पत्रकार बड़े परेशान। उसमें बहुत तलाश किया उन्होंने कि कोई टोपी दाढ़ी वाला ही मिल जावे। पटरियों पर अपना नाम लगाइए, ठेलों पर नाम लगाइए, नमाज मत सड़क पर पढ़िए, लेकिन कांवड़ियों पे फूल बरसेंगे। नहीं, मेला तो रोज़ लगाओ, मेला देखने जाते हैं, रोजगार देते कब है, मेला ही तो दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ लगता है इसका नौचंदी का मेला, हमारे यहाँ लगता है रामलीला का मेला, हम तो मेला देखने जाते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये सोच इसलिए पनप रही है, तुम्हारा कारोबार तुम समझ गए कि कारोबार इनसे चलेगा, हमारी जो दुकान खुली रहेगी इन्हीं से हमारी दुकान चलेगी। इस देश में अगर मुसलमान नहीं हुआ तो सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान बंद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, किसी की माँ ने दूध पिलाया जो हमारे देश से लड़ ले, पाकिस्तान की माँ ने या बांग्लादेश की माँ ने दूध पिलाया जो हमारे भारत से लड़ ले। लेकिन जब हमारे घर में ही लड़ाई है तो भैया पड़ोसी को मौका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सूबे के मुखिया जो भी कुछ कहेंगे उसे सुनना भी होगा, नहीं सुनोगे नहीं समझोगे तो कार्रवाई भी होगी। फिलहाल बात करते हैं कि जो चर्चा इस वक्त आम हो गई है, तकरीबन 3-4 घंटे से एक सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है जो सुर्खियों में है। और बयान ऐसा है कि जिसपे हर कोई आपत्ति भी जता रहा है तो कोई उस पर उसके बयान की सराहनीय भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कह क्या दिया है जिसको लेकर के चर्चा गरमाई हुई है। तो पहले आपको हम वो बता देते हैं। दरअसल आज एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरीके से दूसरे धर्म के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय अपने त्योहारों को मनाते हैं, त्योहारों के साथ में जिस तरह से अगर देखा जाए ईद का त्यौहार अभी निकला है और ईद के बाद ताजियाँ यानी कि मुहर्रम का त्यौहार आता है, तो उसमें जो ताजियों का साइज़ है उसको छोटा कर लीजिए, नहीं तो हाई टेंशन की चपेट में आ जाएंगे। और साथ ही अगर नमाज की बात की जाए तो सड़कें लोगों के चलने के लिए है, ना कि आप लोगों के लिए नमाज अदा करने के लिए। इस वक्त हम हापुड़ में हैं और हापुड़ में लोगों की क्या कुछ राय है, खास करके मुस्लिम भाइयों की, तो हमने सोचा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान को वो कैसे देख रहे हैं। लगातार जो चर्चा है, सबसे पहले आपसे ही जानेंगे। सवाल तो हमारा यही है कि भाई अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये तो कह दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तो कह दिया कि हाइट ताजियाँ जो है उसका साइज छोटा कर लो, हाई टेंशन की चपेट में आ सकती हैं, तो इससे नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम सड़क पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो ताजिए हो, नमाज हो, पूजा हो या कांवर हो। ये सही बात है। मुख्यमंत्री जी गलत क्या कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम सड़क पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि एक धार्मिक प्रोग्राम सड़क पर हो रहा है और दूसरा नहीं होने दे रहे हैं तो ये दोहरा कानून। ये तो कह रहे हैं ना कि अच्छा नहीं है। ताजियों का साइज छोटा कर लो, नहीं तो हाई टेंशन की चपेट में आ जाएंगे। ताजियों का साइज तो छोटा ही रहता है और मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो और छोटा हो जाएगा। थोड़ा कांवर का भी साइज अगर छोटा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े बड़े जो डीजे लगते हैं वो जो चलता है वो भी अच्छा नहीं है। तो डीजे के लिए तो कह तो दिए हैं कि छोटा कर लो, उसके भी नहीं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हाँ, तो ठीक तो कहा है, कहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। सड़क पर कोई भी प्रोग्राम देखिए, धार्मिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और हम तो आप लगातार एक बात को नहीं, आप एक बात को आप लगातार कह रहे हैं कोई भी धार्मिक प्रोग्राम, लेकिन सवाल यह है कि कहा तो मुस्लिम पक्ष के लिए ज़्यादा गया है। मुस्लिम पक्ष के लिए नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा कि ये धार्मिक प्रोग्राम जो ताजियों का साइज छोटा कर लो तो उनको भी अमल करना चाहिए ना। अगर मुस्लिम पक्ष के लिए कहा है तो हो सकता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्लाम को पढ़ लिया हो और उसी पे मेहनत कर रहे हो कि अभी ये जो है, ये सड़क जो है वो नापाक तो रहती है कि अभी चलो सड़क पर नमाज ना पढ़ें, मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर पढ़ें नमाज, अच्छी बात है। और आज वो नमाज को कह रहे हैं तो मुझे यकीन है, पूरा पक्का यकीन है कि वो उधर भी करेंगे कार्रवाई, कि अगर वो सड़कों पे कोई भी प्रोग्राम इस तरह का करेंगे तो उधर भी कार्रवाई। मतलब इस फैसले से जो उन्होंने आज जो बयान दिया है, फैसला नहीं कहूँगी बयान कहूँगी, उससे संतुष्ट हैं कि ठीक कहा है। देश के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्हीं के हाथ में लाठी है तो जिधर को हाँकेंगे उधर को हकना पड़ेगा, इसमें क्या बात है, बुराई थोड़ा ही है। लेकिन बस एक चीज़ है, एक तरफा कानून अच्छा नहीं होता है। एक तरफा कानून, क्या उन्होंने ऐसा किया है जो आपको एक तरफा लगता है? लगता है कि भी और प्रोग्राम सारे जो है, जैसे कि कांवर है या और इस तरह के प्रोग्राम हैं, तो वो सारे सड़कों पर होते हैं। होली सड़क पर जलाई जाती है और सारे पटाखे दीपावली पे सड़क पे फोड़े जाते हैं। खाली नमाज का तो सिर्फ 10 मिनट तो का। फिर ये कह तो रहे हैं कि कुंभ इतना बड़ा लगा, इसमें कितने करोड़ों लोगों ने आकर के श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेकिन ना तो आगजनी हुई, ना कहीं पत्थरबाजी हुई, ना कोई ऐसा अपराध दिखा जो अक्सर देखने को मिलता है। उन्होंने वो क्लिप देखी नहीं क्या, कितना बड़ा भगदड़ मची हुआ, कितने लोग मारे गए। और देखिए मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, अपने दरवाजे खोल दिए। बड़ी सेवा करिए श्रद्धालुओं की, बहुत सेवा करिए मुस्लिम समाज ने, बहुत अच्छा किया, उन लोगों की बहुत सेवा करिए। और वो लोग
तारीफ़ कर रहे हैं जा कर के कि हाँ भाई मुसलमानों ने मदरसे, मस्जिद, अपने घर, अपने द्वार, अपनी बैठकें हिंदू भाइयों के लिए सब खोल दिए कि, और मुसलमानों ने बहुत सेवा करी है, उनको खाना भी खिलाया है। ये हमारा देश है, यही तो है हिंदुस्तान, इसी को तो कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। भाईचारे का नाम हिंदुस्तान है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कल ईद थी, कहीं भी कोई घटना नहीं, लेकिन हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज के लोगों पे फूल बरसाए हैं। हर जगह हमने देखा मुस्लिम भाइयों में अब भाईचारा नफरत पे भारी पड़ गया। भाईचारा जो है वो नफरत पर भारी पड़ते हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इतनी देर से आपने इनको भी सुना, सीएम योगी का जो बयान है वो वायरल है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पावर देता है जिसको कहते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई समानता के साथ, समझदारी के साथ, भाईचारे के साथ इस देश में रहें, यही इस देश की गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। लेकिन शासन का कोई आदेश कि भाई पटरियों पर अपना नाम लगाइए, ठेलों पर नाम लगाइए, नमाज मत सड़क पर पढ़िए, लेकिन कांवड़ियों पे फूल बरसेंगे। कुंभ में कुछ हादसा हुआ, उसमें मुसलमान आ गए, देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये राजनीतिक हिस्सा है। अगर ये राजनीति को भुलाकर थोड़ा सा समानता के लिए अगर देखें नज़रिए से, तो ये आदेश अपने आप में नलिल बोल्ड हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ महोदय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो कभी कभी एक तरफा जैसे कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता, ये आपका निजी फैसला है। लेकिन इस देश के बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी। तो ये देश भाईचारे को लेकर चलता है। लेकिन ये नमाज के लिए FIR होगी, लेकिन डीजे सड़कों पर बजेंगे। आपने जैसे जिक्र किया कि अपना निजी मामला है, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जो इफ्तारी के लिए जाते हैं और चर्चाओं में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चर्चाओं में आना गलत है। देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। वो अगर किसी मज़हब को मानते हैं, हम किसी मज़हब को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यही इस देश की खूबसूरती है, वो हमें अधिकार देता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की, कि हम अपने अधिकार को रख सकते हैं, अपने जो हमारा रिलीजियस राइट है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, कह सकते हैं। इसीलिए अगर उनकी आस्था किसी चीज़ में तो वो करें, हमारी आस्था जिसमें हम वो करेंगे। लेकिन अगर उनका कहना है कि सड़कों पर नमाज नहीं है, हमारे यहाँ हमारे हापुड़ शहर में बहुत अच्छे से उनका आदेश फॉलो हुआ, कोई FIR नहीं हुई, सड़कों पे कोई नहीं हुई। तकरीबन 70 जगह पे हमारे यहाँ तकरीबन नमाज मस्जिदों में हुई है, ईदगाह में हुई है, किसी ने सड़कों पे नहीं पड़ी। ये एक अनुशासन और प्रशासन की बहुत अच्छी समझदारी और सब कुछ रही है। हम ये आशा करते हैं मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि इस भाईचारे को बनाने में मुख्यमंत्री महोदय हमारा साथ दें और ऐसे आदेश ना निकालें वो सबके लिए समान हो। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? इतनी देर से आप इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। जो आदेश या बयान दिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, वो एक तरफा है। एक तरफा है जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि देखो, हमारी साल में 2 त्यौहार आते हैं, ईद और बकरीद, और 15 मिनट के लिए हम नमाज के लिए जमा होते हैं, 15 मिनट लगती हैं हमें। उस 15 मिनट के लिए हमारे हिंदू भाई हमें कोऑपरेट करते हैं नमाज के लिए। और ऐसा नहीं, आप लोग हरिद्वार से चलते हैं कांवर लेकर, और जहाँ जहाँ भी आपको जाना है जाते हैं, इसके बीच में बहुत जगह स्टॉल लगते हैं। वे रोडों पर नहीं लगते क्या? वो रोडों पे लगते हैं। खुद हम आगे बढ़ के कांवर योग का सहयोग करते हैं, हम भी स्टॉल लगाते हैं, पानी की प्याऊ लगाते हैं, फल वगैरह देते हैं, हर जगह सहयोग करते हैं हम उनका। तो फिर क्यों लग रहा है कि एक तरफा फिर ऐसा भरोसा भी करते हैं कांवरियों पे, वो हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। और रही इसकी बात नफ़रत फैलाने की, ये जो हमारा जनता है ना, आवाम, इसमें नफ़रत नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2% लोग हैं और ये राजनीतिक एजेंडा है। इसी नफ़रत से यहाँ तक वो पहुँचे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम नफ़रत की बात नहीं करेंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो उनकी मजबूरी है, ये एजेंडा है उनका। IT सेल रोज़ाना कुछ ना कुछ, देखिए कभी तो सलमान खान को चला देते हैं, कभी संभल को चला देते हैं, CO साहब को इतना चला दिया, इतना चला दिया। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इस तरह की राजनीति करके, ये एक राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं है। आप जनता को देखिए, हमारे हापुड़ में ईद भी मनी है और होली भी मनी है, बहुत प्यार से मनी है। हमारा जो शहर है ये बड़ा पीसफुल माहौल रहता है हर त्यौहार पे। हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ सवैयाँ खाने आते हैं, उनके यहाँ मिठाई खाने जाते हैं, कभी कुछ नहीं होता। जनता में कोई बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं,
एक तो आपका मीडिया और एक राजनीतिक पार्टी जो ये इस तरह की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि इन जनता में इनको ध्यान देना चाहिए युवाओं के रोजगार पर, इनको ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर, ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य पर, इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो पढ़ गए हैं, वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अरे अक्सर लगवाते तो रहते हैं रोजगार मेला, रोजगार मेला हर 4 दिन में सुनने को आता है कि रोजगार मेला लगा है। नहीं, मेला तो रोज लगाओ, मेला देखने जाते हैं, रोजगार देते कब है? मेला ही तो दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ लगता है इसका नौचंदी का मेला, हमारे यहाँ लगता है रामलीला का मेला। हम तो मेला देखने जाते हैं, वहाँ से कोई खरीद के थोड़े लाता। जब पैसे ही नहीं है मेले में जाने के बाद खरीदने के लिए, जेब में पैसे नहीं, मेला लगाते रहो, मेला ही देखते रहेंगे, रोजगार नहीं देने के। इन्हें रोजगार की बात देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे तो तुम्हारी भी दुकान बंद, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगी तो उसकी भी दुकान बंद, मजबूरी है। अभी मेरठ में इतना बड़ा कांड हो गया ड्राम का और सीमेंट का, तो वहाँ इतना बड़ा कांड जो हुआ है तो वो पत्रकार बड़े परेशान। उसमें बहुत तलाश किया उन्होंने कि कोई टोपी दाढ़ी वाला ही मिल जावे ताकि 2-4 महीने चल जावे हमारी दुकान। वहाँ ड्राम खरीदने वाले के पास गए मीडिया वाले कि ड्राम वो खुद खरीदने आई थी या तुमने बेचा? मयूरी में उसने अकेले ने रखा या 2 आदमी लेकर रखे? अबे भैया तुम ये क्या पूछ रहे हो? किसी का लाल चला गया, तुम वहाँ टोपी दाढ़ी तलाश कर रहे हो और दुकानदार बेचारा। अच्छा ये बताइए, तो ये सोच क्यों पनप रही है? अगर मीडिया वाले भी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो फिर ये सोच कहीं ना कहीं से पनप रही है ना, जिसका लगातार ये जो सवाल हैं बने हुए हैं। ये सोच इसलिए पनप रही है, तुम्हारा कारोबार तुम समझ गए कि कारोबार इनसे चलेगा, हमारी जो दुकान खुली रहेगी इन्हीं से हमारी दुकान चलेगी। इस देश में अगर मुसलमान नहीं हुआ तो सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान बंद, उसके बाद भाजपा की दुकान बंद। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, सबको साथ सबको लेकर चल रही थी। सेकुलर माइंड है वो, सिर्फ रोजगार पर, युवाओं को नौकरी देने पर, इन्हीं चीज़ों पर वो ध्यान देती थी कांग्रेस। कभी कोई दंगा नहीं होता था, कुछ नहीं हुआ। अगर कभी हुआ तो कंट्रोल हो जाया करता था, थाने में अधिकारी लोग बुला करके, दोनों भाइयों को बुला करके दोनों को मिलवा दिया करते थे। पर ये कहा जा रहा है ना भाजपा के आने से करप्शन रुका है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो मेरठ में ड्राम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल दिया, कहीं कुकर में पका दिया। देख रहे हो कितना भ्रष्टाचार का खत्म हो रहा है भाजपा के आने से। भ्रष्टाचार के बारे में या पहले जो आप इसी मुद्दे पे जिस पे कुंभ के बारे में जो आप बता रही थी कि कुंभ इतना बड़ा सैलाब वहाँ पहुँचा है और कोई हादसा नहीं हुआ। देखो, कुंभ के मेले, जैसे कुंभ का मेला लगा है, ऐसे ही हमारे भी इजलास और जलसे हुए। अभी पीछे हमारे बुलंदशहर में हुआ, 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग पहुँचे थे और हमने कभी शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी, ना कोई चंदा लेते हम। जितना भी देश में कुंभ में खर्च हुआ है किसका हुआ है? आम जनता का तो हुआ। शासन प्रशासन जो फंड खर्च हुआ है वो किसका फंड खर्च हुआ है? किसी ने अपनी दौर से लगाया। हम जो भी अपने धार्मिक प्रोग्राम करते हैं अपने पैसे से करते हैं, चंदे से करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है ना कि कितना पैसा लगा कितना पैसा नहीं लगा। सवाल ये है कि अब जो ताजियाँ जाएंगी उसकी साइज़ छोटे होंगे, तो क्या मुसलमान इस बात से सक्षम है? क्या इस बार मुहर्रम के दौरान ताजियाँ छोटी होंगी? हाँ, इससे कोई एतराज़ नहीं है हमें। अगर साइज़ छोटा हो जाएगा, भाई हाई टेंशन है तो वो सबके लिए है। हादसा होएगा, वो हादसे में कौन है? हमारे हम लोग तो चपेट में आएंगे। वो हम मानते हैं कि हाँ साइज छोटा हो जाएगा, मगर उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए कि ये ख़त्म हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और सड़क पे नमाज कह रहे हैं कि नब मत करो, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते। साल में 2 बार त्यौहार आते हैं हमारे, एक जुमा आता साल में अलविदा का, और जब सिलसिला बढ़ जाता है। नमाज पढ़ने से, सड़क पर नमाज ना पढ़ने से क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? चलो नहीं पढ़ने के, पूरी दुनिया में नहीं पढ़ने के, सड़क पर नमाज, क्या रोजगार मिल जाएगा युवाओं को? क्या कारोबार चल जाएंगे लोगों के? समाज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने से, नहीं पढ़ने के जो पढ़े लिखे युवा उनको रोजगार दीजिए, नहीं पढ़ने के अच्छी बात है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे देश का नागरिक आगे बढ़ना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारा देश सड़क पर नमाज ना पढ़ने से देश हमारा आगे बढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ने के। अगर हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है फ्री में तो नहीं पढ़ने के। समय से अपने काम पर नहीं पहुंच पाते हैं, कहना ये भी है। सड़क पर नमाज होती है, यातायात डिस्टर्ब होता है, लोग काम पर नहीं पहुंच पाते। या तो आपको पता नहीं है कि ईद के दिन छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी, या फिर उनको पता नहीं है कि सरकारी छुट्टी रहती है। काम पे कौन जाता है उस दिन? सब एक दूसरे के सवैयाँ खाने जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए, ज़रूरत देश को, हमारे को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत पर आप बात करिए, आपकी दुकान फिर भी चलती रहेगी।
आपकी दुकान आप में तो हमारी दुकान के पीछे ही पड़ गए। आप अपना बताइए कि आपका क्या व्यक्तित्व है, इस तरीके के बयानों को कैसे देख रहे हैं, मुस्लिम पक्ष इसको कैसे देख रहा है कि क्या वाकई जो भाजपा सरकार है या खास करके अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो केवल एक तरफा बयान देते हैं या नहीं देते हैं? कौन, मैं बता तो रहा हूँ, उनका एजेंडा है एक तरफा बयान देने का। एक तरफा बयान रोज दो, लेकिन रोजगार भी तो दो। हम पे क्या फर्क पड़ रहा है एक तरफा बयान देने से? मोदी जी 2.5 लाख मकान भी तो दे रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं वो, लेकिन जहाँ तक उनका सपना है सबका साथ सबका विकास, 2.5 लाख रुपए वो दे रहे हैं, समझ गए नहीं? 32 लाख किट वो दे रहे हैं। लेकिन ये सब इनका, थोड़े बहुत लोग जो हंगामा करते हैं हर बयान दे, ये सिर्फ इनका एजेंडा है। इसी एजेंडे से सारा हिंदू एक तरफ हो जाता है, उन्हें वोट चाहिए, बाकी क्या दे रहे हैं हिंदू समाज के विचारों को? या 6-6 घंटे तो मुस्लिमों के लिए भाजपा सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। बता तो रहा हूँ, सुना नहीं आपने? मैंने बताया तो है कि 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दे रहे हैं, राशन फ्री दिया है उन्होंने, क्या नहीं दिया है? एजेंडा है, शोर मचाना है, एक तरफा बयान देना है, मीठी गोली बयान दे करके बेचारों को। ये 6-6 घंटे इस पार्क में युवा बैठे रहते हैं, रोजगार नहीं है, परेशान हैं। अब उनको सिर्फ ये सपना दिखा रखा है कि भी तुम जो है नारे लगाओ जय श्री राम के, जय श्री राम के नारे, चलो मैं भी लगा दूं, लेकिन रोजगार तो हो देश में, कुछ तो मिले बच्चों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा, परेशान है। हिंदुस्तान आज हमारा बहुत पीछा हो गया। आपने जय श्री राम के नारे का जिक्र किया, नागपुर की हिंसा याद है, जहाँ पर जिस तरीके से वो भड़की, वहाँ पर भी तो नारेबाजी हुई थी। जबरदस्ती का, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से होता है ये सब, ये स्वेच्छा से होता। जबरदस्ती करोगे तो कौन लगाएगा नारा? प्यार से तो सारे काम हो जाते हैं। तो वहाँ क्या थी, नागपुर में क्या था? जबरदस्ती तो थी। जिन्होंने नागपुर में नारे लगाए, यहाँ सवाल, वहाँ का सवाल हमसे पूछ रहे हो, नागपुर में नारे क्यों लगाए? वो सवाल भी हमें बतावें, और उस सवाल को भी हमें बतावें कि नागपुर में नारे एक जिक्र किया तो वो चर्चा छिड़ गई। उन्होंने नारा लगाया है हाँ। तो लगाने दो, उनकी आस्था है, अगर वो लगा रहे तो क्या दिक्कत है? हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसके साथ साथ जय श्री राम के नारे के साथ और नमाज सड़कों पर रोकने के साथ साथ रोजगार भी देना चाहिए, बच्चों को सही बात बतानी चाहिए। अगर घर के अंदर 4 बेटे हैं और एक बेटे की माँ बाप सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, जो बच्चा बिगड़ा हुआ है उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी सपोर्ट पे खड़े होंगे तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आज वो घर में लड़ रहा है, कल बाहर से लड़ाई लाएगा वो, तो उसमें माँ बाप की बेइज्जती होगी, समझ गए नहीं? तो इसलिए जो बच्चा घर में 4 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उनमें सबको अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये देश मालूम है क्या था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। नारा याद है जब ये नारा लगता था? इस देश को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था जब ये नारा लगता था। आज ये नारा ख़त्म हो गया। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, नमाज क्यों पढ़ रहे हो, अजान क्यों दे रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो, रोजे क्यों रख रहे हो? अब ये सोने की चिड़िया नहीं रहा, ये देश, ये सोने की चिड़िया नहीं रहा। जब प्यार था तो सोने की चिड़िया था, हमारा देश बहुत आगे था। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आज भी अगर यहाँ प्यार की भाषा और दोनों भाइयों में प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, किसी की माँ ने दूध पिलाया जो हमारे देश से लड़ ले, पाकिस्तान की माँ ने या बांग्लादेश की माँ ने दूध पिलाया जो हमारे भारत से लड़ ले। लेकिन जब हमारे घर में ही लड़ाई है तो भैया पड़ोसी को मौका मिलेगा, मोहल्ले वालों को मौका मिलेगा। किसकी ताकत है जो हमारे देश की तरफ आँख उठा के देख ले? हम इस देश में गोली खाते हैं, इस देश में जब हम रहते हैं तो अपनी छाती पे गोली खाते हैं। हमसे वफादारी का सबूत ना मांगे, हम तो वो वफादार हैं, 5 वक्त अपना माथा इस ज़मीन पे, हिंदुस्तान की ज़मीन में माथा टेक के, मेरे देख रहे हो तिलक लग रहा, नमाज का है ये, दिख रहा नहीं जी। ये नमाज का तिलक है। और हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में रहेंगे और यहीं मरेंगे, अपनी छाती आसमान की तरफ यहीं लेट जाएंगे। अगर बाहर का देश इस देश में कदम रखेगा तो पहले हमारी छाती पर रखेगा। जब हमारे हिंदू भाइयों की तरफ आँख उठेगी उसकी, हमारे हिंदू भाइयों की तरफ अगर बाहर का मुल्क आँख उठा के देखेगा तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे। ये हमारे भाई हैं, हमारी आपस की लड़ाई है, ठीक है, माँ बाप गलती कर रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, एक बच्चा बिगड़ रहा है, उसको बिगड़ने दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, ना उससे काम को कह रहे हैं, ना उसे रोजगार दे रहे हैं, ना उसे काम दे रहे, सहारा दे रहे हैं। नुकसान बहुत बड़ा। तो देखिए, चर्चा इस बात की थी कि आखिर ये जो सिलसिला चल रहा है, जो बयानबाजी चल रही है, एक विस्फोटक बयान जो सीएम योगी आदित्यनाथ का आया है उसको लेकर के, लेकिन इस पर मुसलमानों की क्या राय है वो आपके सामने है। क्या वाकई इस तरीके के बयान जो हैं नफरत को ज़्यादा फैला रहे हैं, या फिर वाकई भाईचारा जो है नफरत पर भारी पड़ रहा है, आपके सामने है। आपको क्या लगता है? इन तमाम लोगों की राय सुन करके आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।